ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। शक्तियों को कैसे सिद्ध करें, कितने प्रकार से शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं, क्या शक्तियों को सिद्ध करने के लिए या शक्तियों से कार्य कराने के लिए बलि देना या तामसिक भोग देना आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं तंत्र गुरु आचार्य मंगल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शक्तियों को सिद्ध कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से शक्तियां सिद्ध होती हैं, क्या शक्तियों को सिद्ध करने के लिए बलि देना आवश्यक है या तामसिक भोग देना आवश्यक है, या कार्य कराने के लिए तामसिक भोग देना आवश्यक है। अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शक्तियों को तामसिक भोग पे चलते हैं। जो कुएं के मेढक हैं उनको कुआं ही उनका संसार नजर आता है। यही कारण है कि प्रकृति के नियम में समुद्र में मेढक नहीं पाए जाते। जहां ज्ञान का सागर होता है वहां ऐसे टर्र टर्र करने वाले मेढक नहीं पाए जाते। शक्ति है क्या, आपको तंत्र और शक्ति दोनों समझना पड़ेगा। उससे पहले आपको मैं समझा दूं कि दुर्गा सप्तशती में भी देवी को बलि देने का, मांस का और मदिरा देने का विधान बताया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लिखा गया है ब्राह्मणों को छोड़कर। ब्राह्मण मतलब जाति से मत लेना, जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो आध्यात्म को जानने वाला है, जो शिक्षा लेता देता है, जो गुरु पद पे बैठा है, जो ज्ञानी है, जो विज्ञानी है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। किस लिए यह लिखा गया कि ब्राह्मणों के लिए आवश्यक नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण मतलब विद्वान दूसरे तरीके को ढूंढ सकते हैं और बेहतर तरीकों को ढूंढ सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के लिए बलि और शराब, मांस वर्जित रखा गया। यही कारण है जितने भी बड़े सिद्ध संत हुए वो बलि प्रथा का विरोध किए। कुछ लोग कहते हैं मसान साधना में लगता है, बता रहे हैं कितने प्रकार से शक्तियां सिद्ध होती हैं। सिर्फ एक प्रकार में बलि लगता है, बाकी 8 प्रकार की सिद्धि में बलि नहीं लगता है। शक्ति है क्या, क्या तंत्र और शक्ति एक है? बिल्कुल नहीं। तंत्र क्रिया है, शक्ति ऊर्जा है। जिस प्रकार शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको तंत्र और यंत्र दोनों की जरूरत पड़ सकती है, जिस प्रकार बिजली बनाने के लिए आपको यांत्रिक मशीनों की आवश्यकता होती है, तो उसमें तांत्रिक चीजों की भी आवश्यकता होती है। कैसे? बिजली तो बिजली है, लेकिन बनती कैसे है? वो कोयले से भी बनती है, वो पानी से भी बनती है, वो कीचड़ से भी बनती है, वो डीजल से भी बनती है, वो सोलर पैनल से भी बनती है, वो न्यूक्लियर पावर से भी बिजली बनती है। बिजली बनाने के अनेकों तरीके हैं। अगर कोई कह दे कि सिर्फ एक ही तरीके से ऊर्जा पैदा होगी तो ये तो गलत बात है, क्योंकि इसका मतलब है आपको दूसरे तरीकों का ज्ञान ही नहीं पता है। आइए जल्दी से पहले हम आप लोगों को वो 9 सूत्र बता देते हैं कि जिससे शक्ति आप प्राप्त कर सकते हो और बिना भोग के, बिना पद के भी आप बिना तामसिक बलि दिए भी कार्य करा सकते हो, सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। पहला है सेवा। ये पहले में ही अगर शक्ति आपसे मांग करती है और आप खाने पीने वाले हो, खुद मांस खाने वाले हो और शराब पीने वाले हो, तब आप जाके तामसिक बलि की प्रक्रिया करते हो, नहीं तो नहीं करोगे। क्योंकि विद्वान शक्तियों को सिद्ध करने के बहुत तरीके जानते हैं। पहला होता है सेवा, दूसरा होता है भक्ति, तीसरा होता है मुद्राएं, चौथा होता है क्रिया योग, पांचवा होता है ध्यान, छठा होता है अनुष्ठान, सातवां होता है हठ योग, आठवां होता है मंत्र जाप और 9वां होता है शक्तियां खुद प्रसन्न हो के तुम्हें वरदान दे दे।
इन 9 तरीकों के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं सेवा के ऊपर। इन 9 तरीकों से बताएंगे शक्ति सिद्ध होती है। सिर्फ एक तरीके में कहीं कहीं उनको नॉन वेज लगता है, बाकी नहीं। पहला तरीका है सेवा। अगर तुम खाने पीने वाले हो तो भैरव की या मसान की कैसे सेवा करोगे, जिससे तुमको भी मिल जाए उनका प्रसादी ग्रहण करने के लिए। इसलिए शक्तियों को तामसिक लगता है। पहला तरीका है सेवा। सेवा में आप अपनी शक्तियों को खुश करने के लिए उन्हें उत्कृष्ट भोजन कराते हैं, जिससे जल्दी प्रसन्न हो जाएं, और उन्हें तामसिक चीजें देते हैं। उन्हें मदहोश बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो जल्दी प्रसन्न होकर जल्दी कार्य करें। सेवा जल्दी फलित होती है। ये 1-2 साल में सेवा सफल हो जाती है, क्योंकि आप निरंतर उनका पेट भरते रहते हो अपने देवता का। एक प्रकार से सौदा होता है कि मैं सेवा कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, ये सौदा है। तो यहां पे शक्तियां भोग पे चलती हैं। दूसरा होता है भक्ति। भक्ति जटिल प्रक्रिया है। भक्ति में आपको 3 साल से लेकर 14 साल तक लग सकता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। 1 लोटा जल सूर्य नारायण को चढ़ाना होता है। स्नान के बाद 1 लोटा जल में गुड़हल का फूल रख के अपनी शक्ति के पास बैठना होता है। लौंग कपूर जला के उनकी आरती 40 मंत्र जाप करना होता है। इतने से प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे देते हैं, तो वचन पे वो उसी लौंग कपूर पे भी चलते हैं। तीसरा होता है मुद्राएं। मुद्राएं अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारिक पद्धति है। जैसे हस्त मुद्राएं होती हैं, खेचरी मुद्रा होती है, योनि मुद्राएं होती हैं। मुद्राओं के माध्यम से साधना करने पे आपको कोई भोग पद नहीं देना पड़ता, उल्टा आप शक्तियों से लेते हो, देते कुछ नहीं हो। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देवराहा बाबा हैं, जो मचान पे बैठे रहते हैं, खेचरी मुद्रा से सिद्ध थे। अपने मचान में हाथ डालते थे, मखाना और मावा जो कोई भी आता था, सूखा मेवा देते थे सबको, कभी कमी नहीं पड़ता था। वो कभी तामसिक बलि नहीं दिए और सिद्ध हुए। यही कारण है जितने भी सिद्ध ज्ञानी संत हैं, जो विद्वान हैं, विद्वान मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब विद्वान है, वो कभी भी जीव हत्या का पक्ष नहीं लेते हैं। तो मुद्राओं के माध्यम से आप शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। शक्ति को कुछ देना नहीं होता, उल्टा उनसे लेना होता है। चौथा होता है योग। योग में एक पद्धति है क्रिया योग। क्रिया योग के विषय में हमारे एक परम मित्र हैं विष्णु विनोदम जी, जो कि श्री राम सेना के अध्यक्ष भी हैं और एक उच्च कोटि के साधक हैं और क्रिया योग के जानकार हैं। उनके गुरु तो बहुत ऊपर लेवल के क्रिया योग के जानकार हैं। उनसे क्रिया योग के विषय में हमें पता चला, क्रिया योग के माध्यम से बिना भोग दिए भी आप क्रियाओं के माध्यम से आप बड़े से बड़े शक्तियों से मुलाकात कर सकते हो, बड़े से बड़े शक्तियों से मिल सकते हो। आप कोई भी महान शक्ति है, कोई भी बड़ी शक्ति है, कोई भी देवी देवता, उनसे मिल सकते हो, क्रिया योग के माध्यम से कार्य करा सकते हो। और बहुत सारे योगी भी योग करते हैं हिमालय की तलहटी में और वो शक्ति सिद्ध करते हैं। कौन सा भेड़ा बकरा बांध के लेके जाते हैं, कौन सा वो जो है मुर्गा और सूअर का बच्चा लेके जाते हैं, वो तो योग बल से क्रिया कर देते हैं। 4 हो गया। 5वां है ध्यान, मेडिटेशन, जिससे आप कुंडली जागृत करके भी किसी का कार्य कर सकते हो, कोई देवी देवता सिद्ध कर सकते हो। और ध्यान के माध्यम से देख रेख में ही आप उसकी क्रिया करके उसके समाधान दे सकते हो। इसमें भी भोग नहीं देना पड़ता। 6ठा है हठ योग। जो हठ योगी होते हैं, 11 साल 10 साल का मौन व्रत रख दिए, एक पैर पे खड़ा हो गए, एक हाथ उठा के बैठे हैं। ऐसे बहुत सिद्ध संत मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन में कभी जीव हत्या नहीं की, किसी देवी देवता को लवांग फूल भी नहीं चढ़ाया, सिर्फ अपने इष्ट को दीपक जलाते हैं। जैसे आज प्रेजेंट में सीताराम बाबा जी हैं, बिना माचिस के दिए जलाते हैं। हठ योग का ही परिणाम है और मानस का पाठ करने का ही परिणाम है। आज उनके दर्शन से भी, सिद्धों के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं। तो हठ योग में भी देवता को कुछ दिया नहीं जाता, लिया जाता है। हठ योग के बाद है मंत्र जाप, 7वां। बहुत सारे ऐसे तीव्र मंत्र हैं शावर में,
प्रबल साबर मंत्र, डार साबर मंत्र, जिसमें देवताओं को गाली दे के भी काम कराया जाता है। और बहुत सारे तांत्रोक्त ऐसे मंत्र हैं जहाँ पे कुछ भोग देवता को नहीं देना पड़ता। शास्त्रोक्त प्रमाण है, 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हो, अगर हवन करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो उसका दशांश और जब दो, सिद्ध हो जाएगा। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। ऐसे ऐसे पिशाची मंत्र हैं। कनिफनाथ जी के जो पिशाची मंत्र होते थे, जो कपालिक संप्रदाय यूज करते हैं, एक कपाल में खाते पीते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं, मुर्दा जिंदा सब खाते हैं कपालिक संप्रदाय में, जो कि कनिफनाथ जी के मंत्र है। कनिफनाथ जी के मंत्रों को जप कर जूता अगर जमीन पे रगड़ो, मारो तो देवताओं के सर फटते थे। ये नाथों में प्रमाणिक है और कपालिक लोग ऐसी क्रिया करते हैं। ऐसे ऐसे मंत्र हैं कनिफनाथ जी के जहां पे देवताओं को गाली दे के काम कराया जाता है। कुछ लोग बलि देने की बात करते हैं, गाली दे के सिद्ध बात कराते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी है वो विकल्प खोज लेंगे, वो सामने वाली कमजोरी खोज लेंगे। 8वां है अनुष्ठान। वेदोक्त पद्धति में हमने आपको शास्त्रोक्त, वेदोक्त, तांत्रोक्त, क्रिया, योग, ध्यान सारी पद्धतियों से सिद्धियों को बता रहे हैं। वेदोक्त पद्धति में, तांत्रोक्त पद्धति में अनुष्ठान के माध्यम से भी देवता सिद्ध किए जाते हैं और सिद्ध होते भी हैं। निरंतर अनुष्ठान से गुरु मंत्र का अनुष्ठान करो, शक्ति मंत्र का अनुष्ठान करो, अपने कुल देवी देवताओं का अनुष्ठान करो, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और देवता अनुष्ठान के माध्यम से ही कार्य करते हैं। अनुष्ठान में आप जैसा उनको लड्डू का भोग दो, मिठाई का भोग दो, हवन दो, हलवा पूड़ी दो, कि घी का हवन दो, या तो अनुष्ठान में भी जैसा आप खाने पीने वाले होगे तो शराब और मांस का भी आहुति दोगे। तो एक अनुष्ठान में अगर आप खाने पीने वाले हो, आपकी जीभा पे आपका कंट्रोल नहीं है, और दूसरा सेवा में आप खाने पीने वाले हो, आपकी जीभा पे कंट्रोल नहीं है, तब देवता को आपको देना पड़ेगा। एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त नहीं देखी तैसी। सारी शक्तियां ऊर्जा हैं, इनको कैसे उपयोग करना है वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। इनको आप अपना खून भी दे सकते हो, बलि भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते अगर विद्वान हो तो। 9वां होता है आपके पूर्व जन्म का पुण्य और देवी देवताओं की कृपा। ये आपको बिना साधना के, बिना भोग पद के सिद्ध बना देती हैं। ऐसे हम सैकड़ों कहानी बता सकते हैं। एक पाड़े जी थे, एक हाथ से लूले थे, सत्तू लेके जा रहे थे। एक कुआं पड़ा खेत के बीच में, कुएं पे खड़े हुए, पानी निकाले, वहीं बगल में कुछ दूर घर था, पानी निकाले, सत्तू फेंटे तो 2 औरतें आ गई। बोली भूख लगी है, तो बोले ले लो, दे दिए सारे। बोली इससे पेट नहीं भरेगा, तो जो गमछा में टांगे थे उसको भी दे दिए। तो जब वो खा के तृप्त हो गई तो बोली हम बामकी हैं, बामक माता, आज से तुम जो कहोगे वो करूंगा, जब बुलाओगे तब आऊंगी। और टूटे बाबा जो है पाड़े जी, कभी भी भोग पद नहीं देते थे। वो वचन में आ गई, वो चलती थी। और बीच बीच सुखाई में, यहीं प्रतापगढ़ में एक बाजार था, बाजार में सुखाई लगी थी, बंगाल तक के भी जो है विद्वान आए थे, उस सुखाई में बैठे थे। भूतों की पंचायत हो रही थी और पाड़े महाराज तंबाकू खाते हुए एक कोने में बैठे थे। भूत गायब कर दिए बामत से। अब बाद में बोले भाई जलेबी खिलाओ तो भूत वापस देता हूँ, मिला ही नहीं, भूत कहीं उड़ गया। तो कभी कभी शक्तियाँ चुनाव कर लेती हैं उनको किसके साथ रहना है। ये हमारे जीवन की भी प्रत्यक्ष घटना है। इस घटना को कभी हम बताएंगे, क्योंकि जब 8 साल की उम्र में परम पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज हमें दीक्षित किए थे, हमें राम मंत्र का गुरु मंत्र दिए थे। उसके बाद हम शिव भक्ति करते थे, राम कथा का पाठ करते थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो ऐसा क्या घटित हुआ था, जब हम कांवर लेके जा रहे थे 12 साल की उम्र में, कि हमारा जीवन बदल गया। एक शक्तियां दूसरे शक्तियों से कैसे मिलाती है, दूसरी शक्तियां तीसरे शक्तियों से कैसे मिलाती है, तीसरी शक्तियां चौथे शक्तियों से कैसे मिलाती है, कैसे शक्तियां खुद चुनाव करती हैं किसके पास रहना है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं भी हूं। ऐसे हमारे एक शिष्य थे हर्ष मल्होत्रा जी, उनके घर में दूत था, आए, बाबा ने कृपा की, 1 मिनट में उनको मिल गए।
दीपसी परमार जी थे, उनके पितर थे, 1 मिनट में मिल गए, जो खोए पड़े थे हाजी लेके बोलने लगे काम करेंगे। और जब शक्तियां ऐसे जुड़ती हैं, प्रेम से जुड़ती हैं, खुद चुनाव कर लेती हैं कि हमारा सारथी, हमारा रथ यही होगा, हमारा घोड़ा यही होगा, तो भी भोग पद देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक संस्कार है, अगर हम किसी से कुछ करा रहे हैं तो उसके बदले कुछ न कुछ उसको देना चाहिए। तो जो ये कहते हैं कि ये देना जरूरी है या लेना जरूरी है, उन्हें नियंत्रण नहीं है, क्योंकि कुएं के मेढक को कुआं ही उसका संसार नजर आता है। और यही कारण है कि तंत्र समुंदर है, तंत्र वैदिक शास्त्रों से भी ज्यादा गहरा है। तंत्र वो समुंदर है कि जहां पे छोटे मोटे मेढक नहीं पाए जाएंगे। तंत्र तो ज्ञान का अथाह सागर है। सभी तंत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। जयद्रथ यामले तंत्र, सुमेरु तंत्र, तांत्रोप तंत्र, सम्मोहन तंत्र, गुरु तंत्रम, कुड़ालव तंत्र, उड्डीस तंत्र, डामल तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, काली तंत्र। अभी समय आएगा सभी तंत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, कौन सा तंत्र क्या कार्य करता है। दीपावली के लिए एक बहुत ही जबरदस्त साधना आ रही है। उस साधना को देखने के लिए आप हमारे दूसरे YouTube चैनल ज्योतिष गुरु आचार्य मंगल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा प्यार यहाँ दे रहे हैं वैसा प्यार उस चैनल को भी दें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।